हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी पंजीर बनाना। पंजीरी तो मुझे तो नाम भी सही से नहीं आ रहा, पर यह है कि पंजीरी बोलते हैं इसे। और मेरी जो अम्मी हैं वो भाई के लिए बनवा रही हैं। मेरी सास हैं, उन्हें बनानी नहीं आती सही से, तो उन्होंने वो सब कुछ लेके हमारे घर आई हैं अम्मी। तो उन्होंने कहा कि मुझे बना कर दो। मेरे भाई आर्मी में होते हैं और वो जेहलम में हैं, और फिर सर्दियाँ भी हैं, सर्दियों की सौगात है। और इसमें तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, तो इस वजह से अम्मी सारा सामान लेकर आई हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ये वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। और साथ में आपको अपनी रूटीन और सब कुछ दिखाऊंगी। 2 दिन की रूटीन है और सब कुछ दिखाऊंगी मैंने क्या क्या किया और क्या बनाया। तो बस अभी यहाँ पर ये हम ग्राइंडर में डाल के इसे चॉप कर रहे थे, मतलब छोटा छोटा हो रहा था ये सारा। और फिर उसके बाद हमने इसको बनाना था। तो यहीं पर अम्मी कर रही थी, तो अम्मी कह रही थी मुझे समझ नहीं आती, तो मैं उनके साथ ये करवा रही हूँ। तो जो मेरी सास हैं वो गुड़ को छोटा छोटा कर रही हैं और उसकी चाश बनाने की तैयारी कर रही थी। तो हम दोनों, जो मेरी अम्मी और मैं, यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे थे। तो बस अभी ये फाइनली हो चुका था। और फिर उसके बाद सूजी थी, सूजी को हमने सही से छाना और छन्नी के साथ, और फिर उसे साफ़ करके सही से रख दिया। और यहाँ पर ये गुड़ भी सारा जो है अम्मी ने जो कुछ छोटा छोटा कर दिया, और ये भी पड़ा हुआ है, और इसे भी साथ में करेंगी। फिर देखेंगी अगर ज़रूरत पड़ा तो वो फिर और करेंगी। तो और यहाँ पर जो है अम्मी ने रख लिया था देसी घी, और यहाँ पर बस अभी से बनाना स्टार्ट कर रहे थे। और जैसे ही बनाना स्टार्ट करेंगे, गरम हो जाए देसी घी, फिर हमने इसमें सूजी ऐड करनी है। तो मैं आपको बस ये थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कंजूसी ना किया करें, लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आप लोगों का बहुत सारा प्यार होता है, और बहुत सारा सपोर्ट किया करें। और यहाँ पे ये देखो इलायची है, इलायची को भी हमने निकाल के दाने उसके अलग कर दिए थे। और फिर यहाँ पर देखो चाश रखने के लिए रख दी थी अम्मी ने, और दूसरे साइड पे सूजी को देसी घी में सूजी डाल दी थी। अभी हमने इसमें देसी घी अम्मी को थोड़ा लग रहा था और उन्होंने और ऐड किया इसमें। तो बस इसे इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और यहाँ पे जो है गुड़ है उसकी देखें चाश बनना शुरू हो चुकी है, ये सारा पिघल चुका है। और जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो हमने इसको उसमें ऐड कर देना है, सूजी में। तैयार हो रहा था, इसको बनाना भी टाइम लगता है। अगर सारी चीज़ें रेडी हों तो फिर तो टाइम नहीं लगता। तो इस वजह से ड्राई फ्रूट को चॉपर में डाल के ग्राइंड करना, ये सब कुछ बहुत टाइम लगा। और फिर हमने जो है इसको बनाना तो शुरू कर दिया था, पर ये है कि शाम हो गई थी। अम्मी दोपहर के टाइम आई थी और अभी शाम हो चुकी थी, 5 बज चुके थे। और बस अभी यहाँ सूजी भी जो है हो गई है, हल्की हल्की सी भून चुकी है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और यहाँ पर ये गुड़ भी तैयार हो चुका था। तो अम्मी ने सारे ड्राई फ्रूट जो थे वो सारे इसमें डाल दिए थे। और इसको जो मुश्किल काम था, इसके साथ इसको मिक्स करना था। वही ना, तो ये गुड़ जो है ना चिपक रहा था, इस तरह से वो हो रहा था, तो उसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर इस वजह से अम्मी ने थोड़ा सा मिक्स किया और थोड़ा सा मैंने मिक्स किया। और फिर वो सारा जो हम लोगों ने गुड़ वाला जो था ड्राई फ्रूट सारा लिया, और सारा हमने इसको सूजी में ऐड कर दिया। और अभी यहाँ सूजी में हमने बड़ा वाला चम्मच लिया और फिर अच्छे से इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। और जैसे ही अच्छे से मिक्स होगा और सारा जो देसी घी है वो चूस लेगा, और अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। तो बस अभी ये देखें, ये बन के तैयार हो चुका था, और ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी का था। और जैसे ये ठंडा होगा और ज़्यादा मज़े का होगा। तो बस फिर अम्मी लोग बना लिया था चाय वगैरह पी। फिर उसके बाद ये मैंने गरम मसाले थे, और जो हम लोग हैं साबुत गरम मसाले लेकर आते हैं और फिर इसको पीस के रख लेते हैं। तो फिर और साथ में सोचा जा रहा था कि शाम के टाइम क्या बनाया जाए, बस यही बातें हो रही थी। और फिर हमारे घर में आ गए थे गेस्ट, मेहमान आ गए थे। तो फिर मैं बता आपको, मेहमानों के लिए तो खाना बनता है स्पेशली। तो फिर बस ये मैंने जल्दी जल्दी सोचा फिर इसको फिनिश कर लूँ, अब उठा ही लूँ, क्योंकि फिर ये छोड़ दिया तो फिर करना मुश्किल हो जाता है काम एक। तो बस यहाँ पर हानिया भी मुझे साथ में तंग कर रही थी, और बस मैं जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि फिर खाने की तैयारी करनी थी। तो बस अभी मैं इसे जल्दी जल्दी साफ़ किया, और पहले मैंने गरम मसाला लिया और साबुत ज़ीरा था उसे किया। और फिर अभी मैं ये सूखा धनिया उसको साफ़ करके तो फिर इसको पीस रही थी। तो फिर बस वो करने के बाद हमने सबसे पहले ये दूध वाली सेवइयाँ बनाना शुरू की।
और मेरी सास जो है वो भी साथ में थी मेरे। तो बस ये बना कर रखने के बाद ये देखें हम लोगों ने चिकन का बनाया सालन। सालन ही कह सकते हैं, कौरमा वगैरह तो नहीं बनाया, बस उसी टाइप का ये हमने बना के इसको रख दिया था और साथ में ये भी बना कर रख रही थी। और फिर बस हमने इसकी गार्निशिंग की, इसके ऊपर जो पिस्ता बादाम ये सारा कुछ और जो मेवा होता है किशमिश वो सारा कुछ डालकर इसे गार्निशिंग करके हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। थोड़ी देर ही फ्रिज में रखा क्योंकि आपको पता है सर्दी है और सर्दी में तो इतना ठंडा हम खाया नहीं जाता, बस नॉर्मली हमने रखा और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसके बाद निकाल दिया था। तो गाइस ये देखें अभी उसके साथ हम लोग बना रहे हैं फ़िश। हम लोगों ने फ़िश फ्राई की, घर पर फ़िश भी पड़ी हुई थी और साथ में फ्राई भी हो रही थी। एक साइड पे फ़िश फ्राई हो रही थी और दूसरे साइड पे गर्मा गर्मा रोटी बन रही थी। तो फिर मेहमानों ने खाना खाया और बहुत इन्जॉय किया। और ये शाम की रूटीन थी, शाम तो नहीं कह सकते, रात ही हो गई थी, रात के 9 बज रहे थे। और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, सारा काम ख़त्म किया और फिर इसके पापा आ गए थे हुज़ैफ़ा के रात के टाइम। तो फिर उन्होंने कहा कि ये इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हुज़ैफ़ा कोशिश कर रहा था इसको तोड़ने की, पर उसे टूटा नहीं और फिर इसके पापा ने एक ही लगाई और ये जो फटाफट टूट गया। और इसमें से ये देखें कहाँ निकल आया, बहुत सारे पैसे। जी हाँ, ये हुज़ैफ़ा और अरहम के थे। तो इन्होंने काफ़ी टाइम से जोड़ के रखे हुए थे, बस पता है बच्चे हैं, इनको 10-10 रुपये दिए जैसे भी दिए तो वो संभाल के रखते थे, क्योंकि चीज़ें मंथली तो हम इनकी ले आते थे इम्तियाज़ स्टोर से। तो जैसे वैसे ये पैसे वगैरह लेते थे, इसके पापा वगैरह भी देते थे, तो ये लोग ऐसे गले में डाल दिए देते थे, जमा करते थे। तो यहाँ पर सारे हो गए थे, सब लोगों ने, फिर इसकी दादों ने, मैंने, पापा ने, बच्चों ने मिलकर सारे निकाले क्योंकि सारी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो फिर एक साइड पे हमने इसको गिन के आराम से रखे और फिर मैं अभी आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। तो ये सारे बहुत सारे पैसे थे। तो बस बच्चों की जो मेहनत भी कह सकते हैं और जमा पूंजी भी कह सकते हैं, रखे हैं इन्होंने। तो बस अभी फिर हम लोग इसको जो है ना दूसरा वाला गला लेकर ले आएंगे, तो ये फिर उसमें जमा करता रहेगा। तो ये अच्छी बात है, बच्चों को आदत होनी चाहिए, फ़जूल खर्ची तो ना करें। पर ये कि हम इनकी मंथली चीज़ें ले आते हैं जो खाने पीने की होती हैं, तो फिर इस वजह से हाँ ये कि पैसे वगैरह ले लेते हैं, तो पैसे फिर रख लेते हैं, ऐसे यूज़ नहीं करते। बाहर कभी जाएँ चीज़ वगैरह ले आते हैं और वैसे ये घर पर होती हैं। तो जी हाँ, ये फ़ाइनली वो दिन तो गुज़रा, अभी ये दूसरा दिन था। और जी हाँ, ये बच्चे देखिए रेडी हो गए, इनके मुंह ऐसे बने थे, मैंने कहा थोड़ी सी स्माइल ही कर दो, पर उन्होंने नहीं की। वीडियो नहीं बनाते मेरे बच्चे, बस तंग ही करते रहते हैं। तो इनको मैंने बिठाया, तो हम लोग जा रहे थे अपनी अम्मी की तरफ और वहाँ पे जाना था क्योंकि मेरे जो भतीजे हैं अब्दुर्रहमान नाम है उसका, उसकी थी आज अमीन। उन्हें उसने कुरान पाक जो है नाजरे में ख़त्म किया है, नाजरा किया उसने पूरा कुरान पाक, तो बस उसकी मुबारकबाद देने जाना था। और बस मैंने गिफ्ट भी रेडी किया था, उसके लिए मैं सूट लेकर आई थी और गिफ्ट बस आप लोगों को दिखाया नहीं, तो जब मैं उसको दूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पर बस इनको तैयार कर रही थी और बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, पर हम लोग यहाँ पर पहुँच ही चुके थे। तो यहाँ पर देखें ये लोग शुरुआत हो चुकी थी, सब ने इसको हार वगैरह पहना रहे थे और साथ में मुबारकबाद दे रहे थे। सब लोग तस्वीरें वीडियो वगैरह बना रहे थे, मैंने भी थोड़ी बहुत बना ली थी। तो यहाँ पर ये मेरी सिस्टर थी, मेरी अम्मी हैं और ये जो अब्दुर्रहमान की मम्मा थी और जो फिर मेरी दूसरी भाभी हैं, माशाल्लाह से 4 भाभी हैं। तो 1 बाय 1 सारे बैठी हैं और ये मैं थी। और यहाँ पर ये उम्मे हानिया हैं, अभी मैं इसको हार पहना रही हूँ और साथ में इसको गिफ्ट दे रही हूँ। तो इसको माशाल्लाह से इसने कुरान पाक ख़त्म कर लिया था, तो उसको बहुत बहुत मुबारक थी। और ये मेरे भाई हैं, दूसरे नंबर वाले भाई हैं, और ये सब बच्चे हैं मेरे भतीजे भतीजियाँ थीं और आप ही के बच्चे थे। और ये जो है ये तीनों बहन भाई हैं, ये रहमान बड़ा है, ये मरवा है और ये सुफियान हैं। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे सारे बच्चे कह रहे थे हम लोग भी तस्वीरें पिक्चरें बनाएंगे, तो बस यही सब कुछ हो रहा था। और फिर उसके बाद वो चाय वगैरह हुई, मिठाई वगैरह सब ने खाई और फिर उसके बाद खाने की तैयारी हो रही थी। तो फिर उन्होंने शाम के टाइम जो है खाना तैयार किया, क्योंकि खाना दिन का तो हम लोग खा कर आए थे। और ये जो आमीन की जो सारा कुछ हुआ, ये हुआ था 5 बजे के टाइम। तो फिर चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद ये खाना भाभी बना रही थी। यहाँ खाने में बन रहा था मटर कीमा बन रहा था और साथ में आलू थे और बस इसकी भुनाई कर रही थी और साथ में मटर डाल रही थी। और ये बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी भाभी ने बनाए, ये वैसे भी बहुत टेस्टी बना था, ये दिखने में भी टेस्टी लग रहा था।
तो फिर जब ये बना रही थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मैंने उनको बोला ये बहुत अच्छा बना है। तो साथ में फिर दूसरी भाभी जो हैं बना रही थी कि बिरयानी, और ये बिरयानी का मसाला तैयार किया उन्होंने, और फिर साथ में उन्होंने फिर जो है चावल वगैरह बाद में उबालने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर पहले इन्होंने जो है ये ग्रेवी वगैरह बनाई इसकी मसाले की, और फिर उसके बाद उन्होंने चावलों को दम लगाया। फिर बहुत मज़ा आया मुझे, और क्योंकि पता है अम्मी के घर में वैसे भी जाओ और फिर भी मज़ा आ ही आता है। सबको मज़ा आया और मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और भाइयों ने बहुत मुझे तंग करते हैं, बहुत मजाक करते हैं। अल्लाह पाक सबके भाइयों को सलामत रखें और मैका सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर बस चावल हो ही चुके थे। तो फिर उसके बाद भाभी बना रही थी ग्रीन चटनी, और साथ में मसाला भी हो चुका था, चावल भी हो गए थे। तो बस दम की तैयारी कर रही थी और इसको दम पे रख रही थी। तो बस यहाँ दम पे रख दिया था, और 5 मिनट के बाद फिर इन्होंने दस्तरखान लगाना शुरू किया, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने घर भी आना था। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनी थी, बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी हुई थी और सालन भी बहुत अच्छा बना हुआ था, और बहुत मज़ा किया बच्चों ने, बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करें और एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, और सबको एक साथ खुश रखा करें। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।